Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today my next topic is meter rule या मीटर रॉड. ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पहला इंस्ट्रूमेंट है. मीटर रूल जो आप आम स्केल अपनी क्लासेस में लाइन लगाने के लिए या लेंथ मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं, वो मीटर रूल की एक छोटी सी फॉर्म है, उसकी एप्लीकेशन है. मीटर रूल आप लैब में इस्तेमाल करते हैं. वो 1 मीटर लॉन्ग एक वुडन रॉड होती है और वो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर की होती है. लेंथ इज़ जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन अ लेबोरेटरी या लैब, यानी कि लैब में हमेशा लेंथ मीटर रूल से ही मेजर होती है. ये आज का टॉपिक छोटा सा ही है, ये 2-3 मिनट की वीडियो होगी क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप इसको यूज़ करना जानते हैं. उसके बाद इसके लीस्ट काउंट की बात कर लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है. तो किसी भी अगर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की बात करें तो वो मिनिमम लेंथ जो कि वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, कि वो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप टाइम को देखें तो आपके जो वॉल क्लॉक होती है वो मिनिमम 1 सेकंड तक का टाइम बता सकती है. अब उसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आधा सेकंड कब हुआ है, वो 1 सेकंड के बाद खुद ही आगे चलती है. इसी तरह उसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकंड. इसी तरह आपका जो स्केल है, ये वाला स्केल, इसके अंदर मिनिमम लेंथ आप 1 मिलीमीटर तक की मेजर कर सकते हैं. तो ये जो इसकी मिनिमम लेंथ होती है इसको बोलते हैं जी लीस्ट काउंट. ठीक है जी, लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच अ इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर. ओके. तो फिर मीटर रूल की हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होगा. अभी मैंने आपको दिखाया है कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल इज़ ऑलवेज 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, की 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा या 1 मिलीमीटर कहलाता है मीटर रूल की लीस्ट काउंट. अच्छा, आपकी बुक के साइड बॉक्स के अंदर ना उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है, पैरेलैक्स एरर क्या होता है. अच्छा, जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हैं ना, तो आपने हमेशा देखिए, अगर ये स्केल, ये मैंने अगर मेजरमेंट लेनी है, फ़र्ज़ करें ये मीटर रूल के नीचे जो मैंने लाइन लगाई हुई है ना, इसकी मेजरमेंट लेते हैं. तो ये देखिए कि ये करीबन आप सपोज़ कर लें कि ये 5 सेंटीमीटर की है. ओके. अब ये आप ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी आई को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएँगे, इधर से देखेंगे ऐसे, तो ये आपको रीडिंग कुछ पीछे नज़र आएगी. ठीक है. इधर मुझे ये 3 नज़र आ रही है और यानी कि 4.3. और अगर आप अपनी आई को इस जगह पे रखेंगे तो आपको फिर भी इसके अंदर डिफरेंस नज़र आएगा. तो इस वजह से इसको साइंटिस्ट ने कहा है कि आप हमेशा इसको ऊपर से देखा करें, यानी कि इस जगह से बिल्कुल अपनी आँख को इस रीडिंग के ऊपर रखें ताकि आपको पता चले कि ये एग्जैक्ट रीडिंग क्या है. जो मुझे ये एग्जैक्ट रीडिंग नज़र आ रही है वो है जी 4.4 सेंटीमीटर. ठीक है. लेकिन जब हम इसको इस जगह से या इस जगह से देखेंगे तो ये हमें चेंज नज़र आएगी. ठीक है. तो हमेशा की रीडिंग को उसके परपेंडिकुलर यानी ऊपर से देखना चाहिए. इसको कहते हैं जी पैरेलैक्स एरर. जी द एरर ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर. इसकी मज़ीद जो डेफिनेशन है और वो इधर किताब में आपने आपके लिए लिखी है, और ये उसने एग्जांपल दी है कि अगर हम ये पोजीशन ए से देखेंगे तो हमें ये रीडिंग लगेगी कि जैसे ये 1.5 सेंटीमीटर है, जो कि इनकरेक्ट है. अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा 2 सेंटीमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग थी हमारी 1.8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. अब नेक्स्ट हमारा कल का टॉपिक होगा जी वर्नियर कैलिपर. थैंक यू सो मच.